इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 19। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्रेम अमृत को पीते हुए हम सब बालक, हम सब उनके बच्चे, और अब परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा अवतार बनकर वंदनीय माता जी सजल श्रद्धा बनकर हमारे अंतस में स्थापित हो चुके हैं। हमारा प्रज्ञा विवेक रतंभरा पूरी तरह जाग चुका है और हमें जीवन की दैवीय कला मिल गई है इस स्वाध्याय में। इतना इतना सुंदर स्वाध्याय। और गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम के जीवन से और वहां पर जो वानर सेना है, जो गिलहरी है, जो रीछ में है, उनके जीवन से हमें सिखा रहे हैं। और फिर ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि वो लोग कर सकते हैं तो तुम तो मेरे युग निर्माणी हो, तुम कैसे नहीं करोगे। इसी क्रम में कल गुरुदेव ने हमें एक साधना का रास्ता बताया कि कुछ नहीं कर सकते तो ये करके देख लो 1 मिनट एकाग्रता के साथ, और कैसे तन्मयता के साथ कुछ करना है। और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सीक्रेट को भी बता दिया कि हम अपने भीतर जाकर देखें, और जब हम ऐसे ऐसे अपने भीतर जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, दिव्य सभ्यता है बेटे, और दिव्य सभ्यता कुछ भी नहीं है। गिलहरी कौन थी, मुझे गिलहरी का जिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं गिलहरी के पीछे पड़ना नहीं चाहता। मैं तो दैव्य सभ्यता की बात कहता हूँ, पर उसमें गिलहरी से सीखा जा सकता है, इसलिए बार बार मैं गिलहरी का जिक्र करता हूँ। दैव्य सभ्यता जहां कहीं भी हुई है वहां रावण मरे हैं, कुंभकर्ण मरे हैं, आताताई मरे हैं, और वहां राम राज्य आया है, सतयुग आया है, धर्मयुग आया है। अगर लोगों ने गिलहरी के तरीके से अपने नमूने पेश करने की कोशिश की, निस्वार्थ भाव से जनहित के लिए, श्रेष्ठ परंपराओं के संरक्षण के लिए, त्याग और बलिदान का जहां सवाल आया वहां गिलहरी ने नमूना पेश किया। बेटे, गिलहरी की कथा कहते कहते हमारा मन नहीं भरता। गिलहरी ने क्या किया, परंपरा कायम की। गिलहरी की जरा सी मिट्टी से क्या हो गया, बालू से क्या हो गया, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ बालू की नहीं, भावना की बात चल रही है। क्या, गिलहरी की भावना की बात चल रही है। भावना जरा सी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जबरदस्ती होती है और दुनिया में बहुत काम करती है। आज एक काम करते हैं, इस स्वाध्याय को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। जितनी साथी आत्माएं यहाँ हैं और जो इस समय मानसिक रूप से जप कर रही हैं, वो चैट बॉक्स पर यस डाल दें, ठीक है। और ये बताएं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। क्रिस्प एक लाइन, अपना नाम बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। अपना नाम बोलिए, आप किस सिटी से हैं, किस शहर से है, किस स्टेट से है, वो बताइए। और उसके बाद बताइए कि आपके जीवन में वो एक परिवर्तन क्या आया इस स्वाध्याय से, जो आप लगातार सुन रहे हैं, और आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहते हैं। रजनीश दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम दीदी। जैसे कि दीदी पहले कोई टाइम का पता नहीं लगता था, नियमितता ही नहीं थी जीवन में। स्वाध्याय में जुड़ के इस नियमितता का पता लगा। बच्चों को ये बोलना कि ये कर ले वो कर ले, वो चीज का सुधार जीवन में हुआ है स्वाध्याय करने से। कलेश्वरी दीदी। राधे राधे सभी को प्रणाम। मैं अम्बाला से। दीदी, ये स्वाध्याय सुनते सुनते संकल्प शक्ति बढ़ी है दीदी। और जैसे खुद के अंदर मतलब बहुत ऐसी नियमितता निरंतरता आई है, जिसमें बहुत काम भी चल रहा है और अभ्यास की शक्ति भी बढ़ रही है, और रोज एक नए संकल्प ऐड हो रहे हैं। और मतलब शक्ति का जागरण ही हो रहा है दीदी, भीतर की शक्तियों का जागरण हो रहा है। अपने आप को किस तरह नर्चर करना है वो दिन ब दिन पता चल रहा है। सभी को प्रणाम। श्लोक। सभी को प्रणाम। ये स्वाध्याय से 2-3 अंतर जो आए, एक तो ये था कि ये समझ में आ गया कि कोई भी परिस्थिति है तो काम अपने ऊपर ही करना है। दूसरी बात कि कोई भी परिस्थिति आती है तो आंसर हम खुद से ढूंढ पाते हैं। पहले एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए था, बट अब खुद से समझ में आता है कि इस परिस्थिति में क्या हम कर सकते। सभी को प्रणाम। रानी दीदी। हाँ दीदी, हम स्वाध्याय से ये पहले तो ऐसे लाइफ नहीं थी दीदी हमारी, लेकिन अब हम कुछ भी कार्य करते हैं गुरुदेव का नाम लेके ही करते हैं। एक दिन अगर कुछ चीज छूट जाता है तो ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा छूट गया। ये हमें गुरुदेव की कृपा से यह एहसास हुआ है दीदी। हर पल हर क्षण गुरुदेव का कुछ भी करे, गुरुदेव का नाम ही करते हैं, नाम लेके। राधे राधे दीदी। संगीता दीदी। सभी को प्रणाम। मैं लखनऊ से संगीता। स्वाध्याय के माध्यम से सबसे पहले तो चिंतन अपना बदला, और हम हर समय इष्ट का चिंतन कर पाते हैं, क्योंकि यही सोचते रहते हैं। और नाम जप हर समय चलता रहता है। और दूसरा, समय का समायोजन। अब हम एक नियोजित समय से बैठते हैं, नियोजित समय से स्वाध्याय करते हैं,
तो वो समय का समायोजन सही से आ गया। और स्वयं की प्रतिभा को भी देख पाए, स्वयं के गुणों को देख पाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो वो छोटा छोटा कार्य जो गुरुदेव बताते जाते हैं वो हम करते चले जाते हैं। और संकल्प की शक्ति भी बढ़ी। भले ही छोटा ही काम हो, गिलहरी जैसा ही हो, लेकिन छोटे छोटे उन्हीं कार्यों के माध्यम से उसको हम आगे लेके जाते हैं। और किसी भी परिस्थिति में दृष्टिकोण बदला कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, उससे हम सीखते हैं और उससे हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत कुछ मिला इस स्वाध्याय से। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। समूह की शक्ति को प्रणाम। राधे राधे। इंदु माँ। प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है स्वाध्याय होते हैं तो, और मन में जो विचार चलते रहते थे तो वो बंद हो गए हैं सोचना। अब राधे राधे ही बोलते हैं और सबके प्रति ढेर सारा प्यार आता है, मन शांत रहता है। थैंक यू, आभार। उषा दीदी। सभी को प्रणाम। स्वाध्याय करने से ना विचारों में सकारात्मकता आ जाती है, जिससे हम जिस सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो स्वाध्याय करने से क्या होता है कि उस समय हम लोग जो भी जिस कर रहे होते हैं उसमें हम लोग के इस विचारों में परिवर्तन आने लगता है, जिससे कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये चीज होता है कि हम दूसरे में ढूंढते हैं ना, कि फिर हम अपने आप ढूंढते हैं, फिर हम लोग को आंसर अपने आप मिलने लगता है। बस ये लगता है स्वाध्याय करने से। थैंक यू। मोनिका दीदी। मैं मोनिका नारंग सहारनपुर से। और एक तो इस स्वाध्याय को सुनने के बाद सबसे बड़ा चेंज लाइफ में ये आया है कि पहले हम सभी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करते थे कि अपने फैमिली मेंबर से ये एक्सपेक्ट किया, वो चीज हमारे दुख का कारण होती थी, तो हम लोगों को ये समझ ही नहीं थी। तो जैसे जैसे स्वाध्याय किया तो ये चीज पता चली कि हमें किसी से एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं। तो उस चीज से लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। और एक ये कि किसी के अवगुण नहीं देखने। हम पहले क्या होता था कि दूसरे में ही देखते रहना कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। अब ये समझ में आया कि हमें काम ही अपने ऊपर करना है। तो गुरुदेव ने ये चीज समझाई है कि आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा है, कि जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो है ही आत्मनिर्माण। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर गए और स्वाध्याय को सुना तो वो चीज से बहुत लाइफ में मतलब मैजिकल चेंजेस आए हैं। और एक ये कि श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि पहले कुछ भी लाइफ में अप डाउन होता था, दुख सुख सभी के जीवन में ही होते हैं, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती थी। अब ये श्रद्धा है कि गुरुदेव हैं, कोई है आपका जिसके ऊपर भी विश्वास है, तो कोई है जो हमें संभाल रहा है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो परिस्थिति पता ही नहीं चलती कैसे चली गई है। तो ये सब चेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं। तो सभी को आभार, समूह की शक्ति को नमन, प्रणाम। थैंक यू दीदी। रीमा दीदी। राधे राधे। दीदी सबसे ज्यादा सीखने को तो बहुत मिला है, पर उसके साथ जो मैंने समझा कि अगर हम क्योंकि हम बहुत भूल जाते हैं, बार बार जितनी बार हम ज्वाइन करते हैं ना, तो आई थिंक जैसे हम रिवीजन करते हैं ना बार बार, तो हमें याद हो जाता है वो, और फिर लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगता है। तो वैसे ही हो रहा है दीदी, क्योंकि हम सुनते हैं फिर भूलते हैं, सुनते हैं फिर भूलते हैं, पर जैसे जैसे हम बार बार सुनते हैं तो बिल्कुल बैठ जाता है, फिर बिल्कुल राइट टाइम पे ट्रिगर हो जाता है। थैंक यू दीदी। साउ दीदी आप अनम्यूट करिए। अभी हम आपके साथ वही बहुत दिनों से तो नहीं जुड़े, अभी आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के कि हमें अच्छी जगह मिली, अच्छी जगह हम पहुंच गए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। इस समूह को धन्यवाद, समूह को आभार है। अंजू दीदी लिखते हैं, जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो गया है, अमूलचूल परिवर्तन हो गया है, शक्ति का जागरण, जिसे सही जगह पर डटे रहने का भाव मिला है, और गुरुदेव है, ये परम विश्वास और विकास होने लगा है, गुरुदेव पर विश्वास होने लगा है, और अपना विकास संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये भाव उनके मन में स्ट्रांगली जागृत हो गया है। नीलम दीदी। सभी को प्रणाम। मैं नीलम सहारनपुर से। पहले लाइफ में मतलब बहुत हर चीज में टेंशन होती थी, अब परिस्थितियां सेम है पर खुश रहना आ गया है, और हर समय प्रभु का चिंतन, ये चेंज आ गया है। मतलब कुल मिला के तो लाइफ ही चेंज हो गई है। पंखी माँ। हाँ बेटा, इतना बड़ा सार्थक समूह आपके माध्यम से गुरुदेव हमारे काम क्रोध मोह मद मत्सर ये सभी पर हमारे पर ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन इतना गहरा है कि हर एक दोष हमारा दिखाई देने लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और कहाँ खड़े हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। ये बिल्कुल ऑपरेशन इतना गहरा है, अंतस मन का या बोलो या सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर, ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना, वो कोई और तो कर ही नहीं सकता। इतना गहरा एक एक में लर्निंग है, एक एक स्वाध्याय में। देखो कल तो मैंने सुना नहीं, मैं बाहर गई थी, एक वास्तु यज्ञ में थी, लेकिन वहां भी लर्निंग कैसे अगले दिन का स्वाध्याय की वो उसके अंदर पूर्ति हो गई
एक काका जी है हमारे, मंगल काका, वो बहुत बड़े अहमदाबाद के है। और उनके हाथ के नीचे ये हम सीखे भी हैं, लेकिन कोई अमुक उसकी जो नेगेटिविटी थी ना, वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं उनसे अलग हो गई थी कि ऐसे भाई जो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। पैसों के मामले में वो लेना चाहते, हम लेना नहीं चाहते थे कहीं से भी, जो देते हैं वो ले लो अच्छी से, यानी प्यार से ले लो तो उसका काम हो जाएगा, उसको गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक ये भावना के पीछे ये था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उनके मिलने से भी। और कल मैंने देखा तो वो गुरुदेव की जगह दिखे मुझे। और गुरुदेव क्या फोटो थी, माता जी की थी, गायत्री माता की जी फोटो थी, और उनके सामने मैं सोच सोच के इतना गहरा उतर गई कि सच्ची में मैं क्यों उनके सुधारने निकली हूँ। उसकी कोई बात मुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो तो है। उनके माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो है तो सही, कहीं ना कहीं वो काम तो कर रही है ना, कर रहे हैं। तो मैंने माफी मांग ली उठ के कि मैंने आपको ऐसा ऐसा समझा था, बोल दिया मुंह पे, और मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने बोला कि देखो पंखी बहन, ये क्या है, ये काम तो करना है, शक्तिपीठ को भी चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, उन्होंने अपना बताया व्यू। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, ये मेरा, जो भी आप कर रहे हैं करते तो गुरुदेव के लिए हैं, आपके लिए हमें मान है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन ये बात, देखिए इतने वर्ष के बाद आपने बोला, मैं तो हाँ, एक लड़की है, उन्होंने मुझे सिखाया कि जो कुछ है अंदर वो बाहर भी वैसा ही होना चाहिए, जो अंदर है बाहर है, बाहर है अंदर है। तो प्रभु गुरुदेव बाहर भी है अंदर भी है, अंदर बैठकर जो काम कर रहे हैं वो, ये मैंने बोला ना पहले कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब एक 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 करके ये दुश्मन को तुम काट काट के निकाल रहे हो, और सबके अंदर से ये निकल रहा है। देखो धीरे धीरे सभी के सूर जो है ना एक ही है, कि ये सूर से ही बात कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन किसी को बोलना आता है, किसी को नहीं आता है, वही है, लेकिन सबके अंदर से ये निकल रहा है। तो ये जो अंदर की जो दुर्गुण है ना, वो निकालना एक बहुत बड़ी बात है। ये आपने आज बताया तो मेरे मन में ये बात भी चल गई कि 1 मिनट के जप के अंदर पंच तत्वों को भी शामिल कर दो, तो ये कान सुन रहा है जी, ये बात भी मुझे बहुत जच गई कि ये सच में करना चाहिए ऐसा। तो ये जो मार्ग दिखा रही है ना आगे का कि कैसे करना है, वो किसी के मन में नहीं होता है, सुनते हैं सब कुछ, ये जहन में आता भी है, लेकिन मुंह पे बानी पे जो आता है ना, वो किसी के बस की बात, वो तो आप बता रही है। तो आप कितना गहरा सोच रही है, यानी अंदर कितना उतरी हुई है, कितनी गहराई जिसे बोलते हैं, वो नापना आपसे सीखे कोई वही है। प्यार प्यार प्यार, और कुछ नहीं, बस सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। ये तो सिखाया ही पहले से, आ जाओ सभी गले लग जाते हैं एक दूसरे। जय गुरुदेव, प्रणाम। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और आपने जो अनुभव साझा किया, इसमें साहस लगता है। इस यात्रा पर हाँ बार बार साहस की आवश्यकता पड़ती है, और अपने भीतर के सत्य को हम सूक्ष्म में गुरु के आगे तो निष्कासित कर देते हैं, पर उसी आत्मा से जाकर कहना और जिससे हमने सीखा हो, इसमें बहुत साहस लगता है। और ये डेफिनेटली श्रद्धा समर्पण से आता है। तो ये माँ ने जो अपने ऊपर काम किया, जो उन्होंने अपना चिंतन किया और फिर विकार को स्वीकार कर लिया, देखकर स्वीकार कर लिया, और ये भी समझ लिया कि हर इंसान का गुण कर्म स्वभाव अलग है, तो जिससे गुरुदेव जैसे चाहेंगे वो वैसे करेगा। ये एक्सेप्टेंस आना, तो इसमें प्यार अपने आप बढ़ने लगता है। अर्चना दीदी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम दीदी। दीदी, स्वाध्याय से बहुत चेंज आया है। पहले जो अपने अंदर एक चिड़चिड़ापन होने लगा था, घुटन होने लगी थी, ऐसा लगने लगा था कि जैसे हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ गलती समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। गीता भी पढ़ते थे, ये भी समझते थे कि भगवान ने कहा है कि अपना कर्म तो करना ही है, अच्छा करना है, लेकिन फिर भी एक अंदर से बेचैनी सी, तकलीफ सी होने लगी थी। और कई बार स्वाध्याय करने की कोशिश की पर नहीं कर पाती थी। और जब से आपसे जुड़ी हूँ, यूट्यूब से जुड़ी हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत चेंज आया है। और सबसे बड़ी बात कि साहस आया है मेरे अंदर, हर बात को समझने की, और समस्या से कैसे हल निकालना है, कैसे समझना है, कैसे उससे निकलना है, किसी को दोष दिए बगैर, अपनी गलतियों को निकाल कर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और कल के लिए भी नाइट में मैंने शांति कुंज का ध्यान किया, और उस दिव्य आत्मा के लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति मिल रही है। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत सारा प्यार दीदी। बस ऐसे ही सभी लोग प्रयास करते रहिए। और आज आप लोगों को जो सुन रहे हैं, आप लोगों को पता चल गया कि ये परिवार
आप मतलब आप तक जो आ रहा है ना, ये एक का नहीं है। हम लोग सब साथ में बैठते हैं और सब लोग मानसिक रूप से जप करते हैं, और एक ही प्रार्थना होती है। ये YouTube परिवार ना हम सबका है, तो एक ही प्रार्थना होती है कि ये स्वाध्याय जहां भी जाए, आज चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, और चाहे 50 साल बाद, ये जहां भी जाए, सबके जीवन में अंतस में परिवर्तन आए, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का जो दिव्य प्राण है ना, वो अंदर उतर जाए। इसी भावना और धारणा के साथ सब जप करते हैं। और इसीलिए स्वाध्याय की जो एनर्जी है, आप देखेंगे, आपने खुद सुना, जो शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, उनको वो चेंज ऑफ एनर्जी भी अपने आप अनुभव हुआ होगा। तो सभी को इसलिए इस समूह को बहुत प्रेम भेजिए, और आप लोग के प्रेम से ही चल रहा है, और इस समूह के साथ चल रहा है। आप लोग इस समूह से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करिए, और एक सिंगल जूम मीटिंग है, उस पर आप लोगों का भी स्वागत है। नियम से आ सकते हैं लाइव सब साथ में। तो और ये आपके पास ऑडियो कब आएगा, अभी मुझे डेट नहीं पता है, पर जब भी आएगा वही टाइम परफेक्ट होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी नंदिनी दीदी। राधे राधे। समूह की शक्ति को प्रणाम, सभी को आभार। गुरुदेव का सानिध्य इतना अच्छा पा करके लग रहा है कि जीवन धन्य हो गया। गुरुदेव से जुड़े हुए तो बहुत साल हो गए, 98 में जुड़े थे, लेकिन कुछ करते हुए भी शादी से पहले तो बहुत कुछ कर पा रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन शादी के बाद तो सब कुछ जैसे छूट सा गया था। लेकिन अब आपसे मिलके, समूह से जुड़ के ऐसा लगा कि गुरुदेव ने वापस मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मेरे साथ चलो, मेरा काम करो। बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारा प्यार दीदी, बहुत सारा प्यार। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का स्नेह हमेशा बना रहे, सदा बना रहे। ने हमेशा हाथ पकड़ के चलाया, लेकिन बीच में कुछ कदम डगमगाए, कुछ हम परेशानियों में आए, लेकिन गुरुदेव ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐसे नहीं सोचते दीदी, खूब खूब करोगे। ये जो भावनाएं अंतर से निकल रही है ना, ये ब्रह्मांड में जा रही है, और इतने ही प्रेम, इतने ही भावना के साथ मानसिक रूप से गायत्री मंत्र करके ब्रह्मांड में भेज दो, उसी से जादू हो जाएगा, है ना। और देखो, जितने मेरी आंख में आंसू आ गए, और जितने और सुनेंगे ना, इतनी भावना है कि किसी को भी अश्रुपूरित कर देंगी। तो कितना कितना हम सुंदर अनुभव बताना चाहते हैं, जो इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं। एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, छोटे से थे, अखंड ज्योति पहुंचाने गए थे साइकिल से, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम सेंस में नहीं थे, लेकिन गुरुदेव ने डॉक्टर के पास ले गए, बैंडेज करवाया, और उसके बाद घर पहुंचाया। घर के अंदर तक हम गए हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम अखंड ज्योति देने गए थे। मेरे साथ क्या हुआ, घर वालों को ये पता था कि हम घर में आए हैं और मेरे साथ कोई आया है, कौन आया है पता नहीं। हम किचन तक गए और दीदी से पूछ रहे हैं, दीदी हम अखंड ज्योति देने गए थे, कहाँ गए थे और क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता। और सिर्फ गुरुदेव हाथ पकड़ करके डॉक्टर के पास भी ले गए, और उसके बाद घर तक छोड़ने आए। सेफली हम घर पहुंचे तो दीदी से कह रहे, दीदी हम अखंड ज्योति देने गए थे, मेरे साथ क्या हुआ पता नहीं, मेरे चोट लगी, गुरुदेव मेरे साथ थे, छोड़ने आए। इतना खुश, मतलब इतना प्यारा अनुभव था वो। और बार बार आभार गुरुदेव को, शत शत प्रणाम। गुरुदेव अपने सारे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों को बहुत असीम प्यार दिया है। हम लोग ऋणी हैं, हम लोगों को कुछ करके उनका ऋण चुकाना चाहिए। उन्हें हीरो का हार चाहिए, तो हम उनके हीरे बनने का प्रयास करते रहे निरंतर। गुरुदेव का सानिध्य पाकर, उनका आश्रय पाकर जितना हो सके साधना करते रहे, आगे बढ़ते रहे। सबसे पहला आत्मनिर्माण, उसके प्रयास को निरंतर बनाए रहे कि अपने में पवित्रता, शुद्धता लाए, व्यवहार में गुरुदेव के आचरण को उतारे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, इतना प्यारा मैसेज सबको देने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही बस एक चीज सुनी, गुरुदेव की वाणी में एक प्रवचन था 2 मिनट का, उसमें गुरुदेव कहते हैं, आप लोहा बन जाओ, मैं चिंबक हूं, तुम्हें खींच लूंगा। गुरुदेव लोहे को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, और यही मैसेज नंदी दीदी अपनी भावनाओं के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ दे रही है। सब अश्रुपूरित हो गए नंदी दीदी की बात सुन के ना, सबकी आंखें गीली है यहाँ पर। लेकिन आज इस समूह की जो भावनाएं आज आपके पास जो गया है, वो सबका प्राण गया है। देखो, साउंड में ना एक शक्ति होती है, बहुत बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। आपके इमोशंस के हिसाब से आपकी वाणी निकल कर आती है। आप अपने घर परिवार में बात करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, उसके हिसाब से। तो अभी अगर आपने इन सब साथियों को सुना जो जप करके नियमित शक्ति बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे अभी हैं साथ में जो बोल नहीं सकते हैं अपनी परिस्थिति के चलते, लेकिन आप जब ये स्वाध्याय सुनते हैं तो आप इस समूह की ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। अगर आप उस रिसीविंग मोड में चले जाएं कि हम लोग एक साथ, एक समूह, बहुत बड़ा समूह एक साथ सुन रहा है और एक साथ हम इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, तो सबके गुण ट्रांसफर होने लगेंगे एक दूसरे में, और हम सब एक, वो एक आत्मा
है ना, तत्वमसि सोहम, हम सब वो सूर्य का दिव्य प्रकाश है। सूर्य की सारी किरणें बराबर हैं और हम सब फिर वो बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब आप आज ये ऑडियो सुनेंगे तो इस ऑडियो को सुनते हुए सबके अनुभव सुनिए, लेकिन साथ में एक बिल्कुल भावना के साथ सुनिए कि एक आदान प्रदान हो रहा है। आपकी भावनाएं जिनकी आवाज आपके कान में आई उन तक जा रही है, और आपके अंदर जो दिव्य क्वालिटीज हैं वो गुरु के सानिध्य में पूरे ब्रह्मांड में इन आत्माओं में विस्तारित हो रही है, और जिनको आप सुन रहे हैं उनकी क्वालिटीज आपके अंदर जा रही है। इस भावना से सुनेंगे तो और दिव्यता के साथ आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। इसी के साथ आज के इस सामूहिक भाव को गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखें। सभी का लाइव स्वाध्याय में स्वागत है। बस इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।